3.5 लाख वोट है यादव का जमुई लोकसभा में, वो काफ़ी अग्रेसिव पोलिंग कर रहा है और अग्रेसिव वोटों को प्रभावित भी कर रहा है। तो ये चीज़ जो है चिराग पासवान के लिए, और दामाद जी नए नए क्षेत्र में आए हैं, नए नए आए हैं चिराग पासवान के वहाँ क्या, फिर राजपूत भूमिहार मेजर वोट हो जाता है। भूमिहार वोट 1.5 लाख के करीब है। कई भूमिहार नेता वहाँ पे एक्टिव किए गए, अजय सिंह से लेके जो MLC हैं आरजेडी के पक्ष में मतदान कराने के लिए। आरजेडी में राजपूत और नरेंद्र सिंह के बड़े बेटे, बीच वाले बेटे जो जमुई के पूर्व विधायक होते थे, अजय प्रताप, उनको शामिल कराया गया। आरजेडी में आ गए। तो राजपूत समाज का भी वोट 1 से 1.25 लाख है। 1.25 लाख तक राजपूत समाज का वोट है, 1.5 लाख भूमिहार का वोट है। तो ये वोट बैंक पे भी तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है और काफी हद तक राजपूत को मान सकते थे वोट टूट जाएगा, अरे काफी हद तक भूमिहार वोटों में भी टूट नजर आ रहा है। चकाई से लेके सिकंदरा से लेके शेखपुरा तक। तो यही वोट तो एनडीए का कोर है, अगर ये टूट गया तो फिर बचा क्या? डबल नुकसान होगा। मान लीजिए भूमिहार का यहाँ पे 70-80 हज़ार पोलिंग वोट है, 20 हज़ार भी टूट गया तो वो 40 हज़ार का नुकसान करेगा। राजपूत 20 हज़ार टूट गया तो भी 40 हज़ार का नुकसान करेगा। तो ये कोर वोटर है, इसमें भी सेंधमारी करने में सफल हो रहे हैं आरजेडी प्रत्याशी। और जितना लोग सोच सकते थे कि जमुई काफी आसान का फाइट है, लेकिन जमुई उतना आसान नहीं है। चिराग पासवान की इज्जत और सम्मान की सीट है, अगर हार गए तो फिर तो उनके राजनीतिक जो वो रणनीति है उस पर ही सवाल उठ जाएगा। एक चीज मैं देख रहा हूँ राजमोहन जी, चिराग पासवान के पक्ष में जिस तरह से भूमिहार एग्रेसिव गोलबंद होते थे, वो चीज इस बार नहीं देखा। क्यों? क्या इसके पीछे कारण? वजीरगंज और गया विधानसभा जो मेरे आंकड़े में है, जीतन राम मांझी बड़े अंतर से लीड कर रहे हैं, जबकि बेलागंज और बोधगया दोनों विधानसभा जो है वो आरजेडी ठीक ठाक अंदर से लीड कर रही है। गया के बेलागंज विधानसभा में आरजेडी स्पष्ट बढ़त लेते हुए दिख रही है। गया में, गया सदर में चंद्रवंशी समाज भाजपा के जीतन राम मांझी के साथ है। गया सदर और वजीरगंज दो विधानसभा जीतन राम मांझी बड़े अंतर से लीड कर रहे हैं। गया सदर में उनके लीड का अंतर 25-30 हज़ार या उससे भी ज्यादा होगा, 30 हज़ार प्लस का होगा। आ जाइए शेर घाटी और बाराचट्टी, दोनों जगह मुकाबला बराबरी का है, लेकिन एज हमें आरजेडी को ही दिख रहा है। आरजेडी को एज नजर आ रहा है। शेर घाटी और बाराचट्टी, शेर घाटी में MY काफी मजबूत है, काफी संख्या में मुसलमान और यादव समाज के वोटर हैं शेर घाटी में, जो कि शरद कुमार सरबजीत के साथ हैं। सरबजीत पासवान वोट में भी सेंधमारी कर रहे हैं। पासवान कोई फैक्टर नहीं। वहाँ सरबजीत पासवान एक खुद का एक कद्दावर नेता, एक लालू यादव ने उनको सरबजीत पासवान को एक कद दिया। कांटे की लड़ाई है गया में, हो सकता है कि जीतन राम मांझी चुनाव हार भी जाएं, लेकिन। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण के चारों सीट पर हमारी चर्चा चल रही है। औरंगाबाद और नवादा को लेकर हमने पहले ही आपको बताया था कि वहां पर किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, समीकरण क्या बन रहा है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पहले चरण के जो बाकी अन्य सीटें बाकी हैं, गया लोकसभा और जमुई लोकसभा, दोनों ही सुरक्षित सीटें हैं और दोनों ही हॉट सीट हैं, क्योंकि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मैदान में हैं, तो जमुई में चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती मैदान में हैं। तो ऐसे में इन दोनों सुरक्षित सीटों का समीकरण क्या है, इन सीटों पर लड़ाई कैसी है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तो बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक हैं। शुरुआत गया से करेंगे और अंत जमुई पर करेंगे। तो गया का समीकरण क्या बन रहा है? कैंडिडेट जीतन राम मांझी एनडीए से, इंडिया अलायंस से आरजेडी के कुमार सर्वजीत हैं, और क्या है माहौल? नमस्कार तिवारी जी, मैं आपको बता दूं, मैं औरंगाबाद और गया लोकसभा दोनों क्षेत्र का जो जमीनी हकीकत है, वहाँ से तकरीबन मैं 5-6 दिन से भी वहीं पे था। मैं वहाँ से हकीकत जो है, जो वहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट है, वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। गया में जो है, जो मैंने देखा है, बोध गया विधानसभा जहाँ से कुमार सर्वजीत विधायक हैं, पासवान समाज से आते हैं, और बेलागंज जहाँ से सुरेंद्र यादव विधायक हैं, दोनों विधानसभा आरजेडी को बड़े मार्जिन से लीड मान रहा है। एक बार जो विधानसभा गया के अंतर्गत आते हैं उसके बारे में भी बता दीजिए, कौन से जिले के वो विधानसभा हैं और कौन कौन से हैं? सभी गया जिले के ही हैं। सभी गया? हाँ, गया सदर है, बेलागंज है, वजीरगंज है, शेर घाटी है, बाराचट्टी है और बोधगया है। इसमें क्या है कि बेलागंज पहले आते हैं, सुरेंद्र यादव का सीट है,
पहले तो भूमिहार वोटर वहाँ काफ़ी ज़्यादा होते थे, भूमिहार विधायक भी रहते थे, लेकिन परिसीमन के बाद बेलागंज से खियासराय टूट के अतरी में चला गया, तो अतरी में भूमिहार एक बड़ा प्रभावशाली जाति हो गया, जो कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन बेलागंज में अभी भी 27,000, 25 से 27,000 भूमिहार समाज का वोटर है। भूमिहार समाज ज़रूर एग्रेसिव रूप से जीतन राम मांझी के साथ उस क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। लेकिन यादव, मुस्लिम समाज के कुछ नेता मांझी के, जीतन राम मांझी के पार्टी में, जदयू में शामिल भी हुए हैं। लेकिन मुस्लिम, यादव, कोयरी, वहां से कोयरी चुनाव लड़े थे अभय कुशवाहा, जो औरंगाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के सिंबल पे। तो बेलागंज में जो है कुशवाहा वोटर भी मेजोरिटी में वो आरजेडी की तरफ जा रहे हैं। ये इस बार गजब का समीकरण बन रहा है, क्योंकि आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो एक बात तो तय है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा चेहरा कोई काम का रह ही नहीं किया है, और आरजेडी ने जो दांव खेला है कुशवाहा समीकरण को अपने तरफ खींचने का, वो काम कर रहा है। क्योंकि औरंगाबाद में भी आपका मानना है कि कुशवाहा जो है वो आरजेडी के साथ है, और गया में भी वो आरजेडी के साथ है। कुशवाहा समाज टैक्टिकल वोटिंग कर रहा है, पहले भी वो टैक्टिकल वोटिंग के लिए जाना जाता रहा है। खास करके गया, औरंगाबाद, काराकाड़, ये सब क्षेत्र के जो कुशवाहा हैं वो सामाजिक न्याय से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। तो अभय कुशवाहा जो है एक अच्छा चेहरा है, जो सामाजिक न्याय की राजनीति करता है और लालू यादव के राजनीति में फिट बैठता है। कहीं ना कहीं मैं तो स्तब्ध हूँ, भूमिहार समाज का भी समर्थन उसको देखा जा रहा है औरंगाबाद में। अब किस वजह से किया जा रहा है मैं नहीं बता सकता, लेकिन देखा जा रहा है। लेकिन मैं अब गया की बात कर लूं, गया के बेलागंज विधानसभा में आरजेडी स्पष्ट बढ़त लेते हुए दिख रही है। गया में, गया सदर में चंद्रवंशी समाज भाजपा के जीतन राम मांझी के साथ है। गया सदर और वजीरगंज, दो विधानसभा जीतन राम मांझी बड़े अंतर से लीड कर रहे हैं। गया सदर में उनके लीड का अंतर 25-30 हजार या उससे भी ज्यादा होगा, 30,000 प्लस का होगा। जीतन राम मांझी गया सदर लीड कर रहे हैं। और दूसरा विधानसभा है वजीरगंज। वजीरगंज में भूमिहार समाज के वोटर 35-40 हजार हैं, राजपूत समाज के भी वोटर हैं 35-40 हजार। तो उस क्षेत्र में जो है वजीरगंज का जो क्षेत्र है, वहाँ भी एक अच्छा बढ़त में जीतन राम मांझी को देखा जा रहा है। वहाँ के दलित, महादलित मतदाता जो हैं, मांझी समाज, जो दशरथ मांझी वगैरह आप देखे होंगे, वजीरगंज के इस साइड में उनका सब कुछ एक अच्छा, उधर उनका संख्या प्रभाव वाला क्षेत्र है, मतलब एक अच्छी आबादी है उनकी। वो वोटर जो है मांझी वोटर, मांझी वोटर जो बोलते हैं, मांझी भुइया, वो वजीरगंज में जीतन राम मांझी के साथ एकदम इंटैक्ट हैं। उन पे माले का ज़्यादा उतना कुछ प्रभाव थोड़ा बहुत है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। तो वजीरगंज और गया विधानसभा जो मेरे आंकड़े में है, जीतन राम मांझी बड़े अंतर से लीड कर रहे हैं। जबकि बेलागंज और बोधगया दोनों विधानसभा जो है वो आरजेडी ठीक ठाक अंदर से लीड कर रही है। आ जाइए शेर घाटी और बाराचट्टी, दोनों जगह मुकाबला बराबरी का है, लेकिन एज हमें आरजेडी को ही दिख रहा है। आरजेडी को एज नजर आ रहा है। शेर घाटी और बाराचट्टी, शेर घाटी में एमवाई काफी मजबूत है, काफी संख्या में मुसलमान और यादव समाज के वोटर हैं शेर घाटी में, जो कि शरद कुमार सरबजीत के साथ हैं। सरबजीत पासवान वोट में भी सेंधमारी कर रहे हैं। कांटे की लड़ाई है गया में। हो सकता है कि जीतन राम मांझी चुनाव हार भी जाएं, लेकिन जो जीतन राम मांझी के साथ हवा बनाने वाले, माहौल बनाने वाले जो सवर्ण मतदाता हैं, वो काफी अग्रेसिव होके क्षेत्र में लगे हुए हैं, खास करके भूमिहार समाज। तो उनका इस आक्रामक रवैये को देख के लग रहा है कि वो अपने साथ अति पिछड़ा दलित, महादलित को मोबालाइज करके चलते हैं। तो हो सकता है जीतन राम मांझी ये सीट निकाले, लेकिन उनके जीत का अंतर ज्यादा नहीं होगा। कांटे की फाइट अभी नजर आ रही है। 30-40 हजार के अंतर से ही जीत हार होगा, 30 हजार। वैसे भी जीतन राम मांझी बड़े लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं गया सीट से जीतने की, कभी तीसरे नंबर पर, कभी दूसरे नंबर पर। इस बार एनडीए के तरफ से मैदान में है, तो उम्मीद तो उनको है कि बाजी मार ले। नहीं, तीसरे नंबर में वो जदयू अकेले लड़ रही थी, वो जदयू के प्रत्याशी होंगे। 2014 की बात होगी तो वो अलग बात है। लेकिन जीतन राम मांझी देखिए, उनकी उम्र हो रही है, एक अभिभावक की भूमिका में है। लोग का एक सहानुभूति भी उनके तरफ जाता है कि नहीं, एक मुख्यमंत्री रहे बिहार के, कद्दावर नेता हैं, उनके तरफ उनका
रुझान है, लेकिन उनके कई बयानों को वायरल करके गलत मायने निकाला जा रहा है, ब्राह्मणों के खिलाफ ये वो, सवन वोटों में भी सेंधमाड़ी की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका प्रभाव उतना ज्यादा कुमार हमको सर्वजीत को लेकर वहां पर क्या माहौल है? क्योंकि अभी हाल में मंत्री थे जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, और उनके पिता की भी राजनीति उस क्षेत्र में रही है, और जिस समाज से आते हैं वो पासवान समाज है, तो वो कितने पासवान समाज को अपने तरफ करने देखिए, में कामयाबी हासिल बोध गया की राजनीति में देख रहा, मैं बोध गया में भी गया था, तो बोध गया में मैंने देखा कि बोध गया में फॉरवर्ड तो दे ही रहा है कुछ। अभी तो पहले तो फॉरवर्ड भी सर्वजीत के पक्ष में थे, अभी मैक्सिमम फॉरवर्ड जो है वो खिंचा के मांझी की तरफ आए हैं, लेकिन चंद्रवंशी जो है पूरा पूरा अच्छा आपको बताए थे औरंगाबाद वाली वीडियो में, मैंने आपके बताया था। मैं चंद्रवंशी समाज के वोट को भी मैं थोड़ा सा चौंक गया, औरंगाबाद और गया में उसके वोटिंग को देख के। चंद्रवंशी समाज भी है बोध गया में, वो उसी को दे रहा है। बोध गया में नगर परिषद की बात कर रहा हूँ, चंद्रवंशी का एक अच्छा खासा बड़ा वोट बैंक है, वो सारे चंद्रवंशी समाज के जो वोट हैं वो कुमार सर्वजीत को जा रहे हैं। तो ये एक अलग मैसेज जा रहा है, चंद्रवंशी अति पिछड़ा जो भी वोट है वहाँ कुछ भूमिहार के भी वोट जा रहे हैं। कोशिश किया जा रहा है उसको लाने का, लेकिन उनका एक वो वहाँ से विधायक है, व्यक्तिगत प्रभाव है, बहुत कुछ काम कर रहा है। अब बड़ा चट्टी आ जाइए, आपने वीडियोस देखा था, उनके समदन से नाराजगी है, समदन के वजह से जो है उनका वोट पे गड़बड़ हो रहा है। बारा चट्टी में भी लड़ाई है, शेरघाटी में तो MY बड़ा फैक्टर है, वहाँ भूमिहार भी है, शेरघाटी नगर परिषद के चेयरमैन भूमिहार है, कुछ गाँव के मुखिया भी हैं, राजपूत समाज का भी ठीक ठाक वोट है, तो फॉरवर्ड लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन शेरघाटी में भी हमको एज RJD को लग रहा है। एनडीए ने इस बार पारस जी को साइड करके चिराग पासवान को अपने पक्ष में रखा, लोकप्रियता उनकी है, पासवान समाज में उन्हीं की स्वीकार्यता है। तो गया लोकसभा का पासवान किसके तरफ है? क्योंकि एक तरफ जो उम्मीदवार है महागठबंधन का, इंडिया अलायंस का, वो पासवान समाज का आता है, दूसरे तरफ जीतन राम मांझी है, तो चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर है वहां पर? मैं खुल के बता देना चाहता हूँ, सिर्फ गया ही नहीं, गया और औरंगाबाद में पासवान का मेजर वोट RJD के साथ है। RJD के साथ है। चिराग पासवान कोई फैक्टर नहीं। वहाँ सरबजीत पासवान एक खुद का एक कद्दावर नेता, एक लालू यादव ने उनको, सरबजीत पासवान को एक कद दिया, कृषि मंत्री बनाया, एक अच्छा कद दिया, प्रभाव दिया। तो पासवान समाज के उस मगध क्षेत्र में चिराग पासवान का प्रभाव हमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। वह मेजोरिटी ऑफ 60 से 70% वोट जो है दोनों लोकसभा में, औरंगाबाद और गया, दोनों जगह पासवान समाज के बहुत बड़ा वोट बैंक है, दोनों जगह मेजोरिटी ऑफ वोट जो है वो RJD के पक्ष में जा रहा है, और यही जीतन राम मांझी और सुशील सिंह को नुकसान कर रहा है। अच्छा, औरंगाबाद में सुशील सिंह, गया में मांझी जी। हाँ, उनके समाज के सब जाति टैक्टिकल वोटिंग कर रहे हैं, तो पासवान और भूमिहार क्यों नहीं करे? वो भी कर रहे हैं इस बार, पासवान समाज भी टैक्टिकल वोटिंग कर रहा है इस बार। जो है सबको जाति देख के वोटिंग करने का जो ये एक पैटर्न, जो पहले राजपूत कोड़ी ये सब जाति जो करते थे, इस बार देख रहे हैं भूमिहार भी यही कर रहे हैं। यही बड़ा कारण था कि आखिरकार जीतन राम मांझी चिराग पासवान को अपने क्षेत्र में लेकर आए, और यहाँ तक कह दिया कि बिहार के जो भविष्य हैं वो चिराग पासवान है, ताकि जो चिराग पासवान के समर्थक कार्यकर्ता है उनकी गोलबंदी उनके तरफ हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, और जीतन राम मांझी की नैया अभी मझधार में फंसी हुई है, मझधार में फंसी हुई। ये फॉरवर्ड उनको किनारा लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे कह नहीं सकते हैं। काफी कांटे की लड़ाई है, कहीं ये लड़ाई 5-10 हजार में जीत का अंतर नहीं बदल जाए, 5-10 ऐसी भी स्थिति बन गई है। ऐसी स्थिति वहां पर बन गई। गया शहर में और वजीरगंज में इनका लीड कितना बड़ा होगा, कितना भारी लीड होगा, उसी में इनका भविष्य टिका हुआ है। दोनों विधानसभा में गया और वजीरगंज में इनको भारी तादाद में बम्पर लीड बढ़त लेना पड़ेगा, तभी ये सीट निकालेंगे, और वो देखा जा रहा है, इनको बढ़त गया शहर में वजीरगंज में भी मिलता देखा जा रहा है। चलिए, तो अब दूसरे सीट की तरफ बढ़ते हैं। जमुई लोकसभा सीट, आपको मालूम होगा कि इस सीट से वर्तमान में चिराग पासवान सांसद हैं, लेकिन अब तो वो हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने अपनी विरासत अपने बहनोई अरुण भारती को सौंप दी है, और एनडीए प्रत्याशी के तरफ से अरुण भारती जो हैं वो मैदान में हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस से इस बार राजद ने अर्चना रविदास को उम्मीदवार बनाया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपना जनसभा यहीं से शुरुआत किया, राजनाथ सिंह भी गए, और अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रचार करने के लिए वहां पहुंच गए। तो अब माना जाए कि एनडीए पूरा एकजुट होकर अरुण भारती को यह सीट जिता ही देगा। देखिए, जितनी आसानी से चिराग पासवान 2019 में एक बड़े अंतर से 2.5-3 लाख के अंतर से चुनाव जीते थे, उतनी आसानी से दामाद जी तो नहीं जीत रहे हैं। अच्छा, दामाद जी के लिए मुश्किल है इस सीट पर? काफ़ी मुश्किल, बहुत भारी मुश्किल है, और उनको क्षेत्र की जनता कितना स्वीकार कर रही है ये तो परिणाम के दिन पता चलेगा। मुश्किल बहुत है, और ये सीट बराबरी का है।
और मैं तो इस क्षेत्र पे ज़्यादा वहाँ से मैं फीडबैक नहीं जुटा पाया हूँ, लेकिन मैंने जितना भी जुटाया है तो आरजेडी को एज मिलता बताया गया है। लेकिन हमारे पास जो समीकरण है, मैं डेटा को जिस तरह से मैं समझ पा रहा हूँ, उस डेटा के अनुसार से लोजपा को ये सीट निकाल लेना चाहिए पिछले बार की डेटा। लेकिन इस बार जो है वहाँ बताया जा रहा है कि जो प्रत्याशी हैं वो यादव समाज से हैं, मुकेश यादव की पत्नी है, तो वहाँ का जो यादव समाज है काफ़ी संख्या में होगा, 3-3.5 लाख वोट है यादव का जमुई लोकसभा में। वो काफ़ी अग्रेसिव पोलिंग कर रहा है और अग्रेसिव वोटों को प्रभावित भी कर रहा है। तो ये चीज़ जो है चिराग पासवान के लिए, और दामाद जी नए नए क्षेत्र में आए हैं, नए आए हैं चिराग पासवान के वहाँ क्या फिर राजपूत भूमियार मेजर वोट हो जाता है। भूमियार वोट 1.5 लाख के करीब है, खास करके सिकंदरा, शेखपुरा और खास करके चकाई विधानसभा में 40,000 के करीब भूमिहार है, शेखपुरा में 30,000 प्लस है, सिकंदरा में 30,000 प्लस है। इन सब क्षेत्रों में भूमिहार वोटरों पे भी जो है, जैसे फूलेना सिंह लखीसराय के आरजेडी के पूर्व विधायक, उनको जमुई लोकसभा का प्रभारी बनाया गया। कई भूमिहार नेता वहाँ पे एक्टिव किए गए, अजय सिंह से लेके जो एमएलसी हैं आरजेडी के पक्ष में मतदान कराने के लिए। आरजेडी में राजपूत और नरेंद्र सिंह के बड़े बेटे, बीच वाले बेटे जो जमुई के पूर्व विधायक होते थे, अजय प्रताप, उनको शामिल कराया गया। आरजेडी में आ गए। तो राजपूत समाज का भी वोट 1 से 1.25 लाख है, 1.25 लाख तक राजपूत समाज का वोट है, 1.5 लाख भूमिहार का वोट है। तो ये वोट बैंक पे भी तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है और काफ़ी हद तक राजपूत को मान सकते थे वोट टूट जाएगा, अरे काफ़ी हद तक भूमिहार वोटों में भी टूट नजर आ रहा है, चकाई से लेके सिकंदरा से लेके शेखपुरा तक। तो यही वोट तो एनडीए का कोर है, अगर ये टूट गया तो फिर बचा क्या? डबल नुकसान होगा। अगर यहाँ 25 भूमिहार का मान लीजिए, भूमिहार का यहाँ पे 70-80 हज़ार पोलिंग वोट है, 20,000 भी टूट गया तो वो 40,000 का नुकसान करेगा। राजपूत 20,000 टूट गया तो भी 40,000 का नुकसान करेगा। तो ये कोर वोटर है, इसमें भी सेंधमारी करने में सफल हो रहे हैं आरजेडी प्रत्याशी। और जितना लोग सोच सकते थे कि जमुई काफ़ी आसान का फाइट है, लेकिन जमुई उतना आसान नहीं है। जो सर्वे रिपोर्ट तमाम मीडिया और एजेंसी द्वारा जो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे हर जगह, उसमें आरजेडी को बढ़त दिखाया जा रहा है, आप भी देख सकते हैं। लेकिन बढ़त का आधार क्या है, जो क्षेत्र का है, उन्होंने भी सर्वे किया होगा, लोगों से पूछा होगा, गुना भाग किया होगा समीकरण का, तो उसी हिसाब से फीडबैक आ रहा है। लेकिन लड़ाई आसान नहीं है, अभी तक लड़ाई अटकी हुई है। लेकिन तमाम सर्वे रिपोर्ट जो हैं वो आरजेडी को बढ़त दिखा रहे हैं। और मेरे अनुसार भी जो मैं वहाँ से देख पा रहा हूँ, गया में जिस तरह कांटे की लड़ाई है, जमुई में भी कांटे की लड़ाई है। एज कोई भी ले सकता है, एज कोई भी ले सकता है। तो चिराग पासवान की इज्जत और सम्मान की सीट है, अगर हार गए तो फिर तो उनके राजनीतिक जो वो रणनीति है उस पर ही सवाल उठ जाएगा। एक चीज मैं देख रहा हूँ राजमोहन जी, चिराग पासवान के पक्ष में जिस तरह से भूमिहार एग्रेसिव गोलबंद होते थे, वो चीज इस बार नहीं देखा जा रहा। क्या इसके पीछे कारण है? कारण अरुण कुमार हो, सूरजभान सिंह हो, जो भी कारण हो, हाजीपुर में भी, हाजीपुर लोकसभा में भी भूमिहार 1.5 लाख से ज़्यादा है, राजपूत भी 1.5 लाख से ज़्यादा है, आसपास के लगभग दोनों वोट हैं। तो हाजीपुर में भी भूमिहार बगावत कर बैठे हैं, जमुई में भी बगावत में है, खगड़िया में क्या करेंगे नहीं कह सकता, वैशाली में तो पूरा बगावत है, मुन्ना शुक्ला को वोट दे रहे हैं। तो चिराग के लिए जो चिराग का सबसे आधार वोट, जो उनके पिता जिनको आदर, जिनकी ये पार्टी थी, रामविलास पासवान, उन्होंने सब दिन जो है अपने पार्टी में नंबर 2 भूमिहार समाज को रखा। और पासवानों के साथ भूमिहार समाज का ये एक समीकरण था जिसके वजह से वो पार्टी को इतना मजबूती से रख पाए। और लालू यादव के साथ रख के भी एक भूमिहार के वजह से वो अच्छे बार्गेनिंग भी कर लेते थे। तो ये चीज़ चिराग में क्या आया नहीं आया, उनका क्या सोच है, भूमिहार उनसे टूट रहे हैं नहीं टूट रहे हैं ये अभी नहीं कह सकता हूँ, ये तो जमीनी हकीकत बूथ वाइज जब आंकड़ा आएगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन भूमिहार के अंदर वो अग्रेसिव उनके लिए नहीं है। एक सीट उन्होंने समस्तीपुर में दिया है, जो कि भूमिहार समाज के पुत्रवधू हैं, लेकिन वो चीज़ जो है वो जमीन पे जो भूमिहार वोटरों में जो अग्रेसिव होना चाहिए वो नहीं है। कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है पहले चरण में ही जमुई में भी देखा जा रहा है। अच्छा, देखा जा रहा है, क्योंकि चीज़ को चिराग पासवान को भी अंदेशा है। संजय प्रसाद जो चकाई से जदयू के नेता हैं, पूर्व एमएलसी रहे हैं, विधानसभा भी चुनाव लड़े थे, 5,000 वोट से चुनाव हारे थे चकाई से जदयू से, भूमिहार समाज के बड़े कारोबारी भी हैं, कारोबारी मतलब बिजनेसमैन है। तो वो इनके मतलब जो जीजाजी हैं अरुण भारती जो हैं, उनके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं चकाई विधानसभा में, बहुत लोग लगे हुए हैं। नहीं तो पूरा एनडीए लगा हुआ है, मोदी जी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
जो सबसे बड़े दुश्मन थे नीतीश कुमार के, वो भी उनके यहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच गए। और अगर इसके बावजूद भी अगर चिराग पासवान का जमुई में हालत खराब है अपने जीजा जी को जिताने में, तब तो माना जाएगा कि ब्लंडर मिस्टेक हो गया उनसे। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे जो है इनके साथ अभी जो लड़ाई बराबरी की है, बराबरी की है। लेकिन यहाँ पे जो सवर्ण मतदाताओं में जो सेंधमारी है, खास करके भूमिहार और राजपूत समाज में, तो ये वोट में जो सेंधमारी है, ये चिराग पासवान के लिए मुसीबत वाली बात तो है। 2 दिन बाकी है, क्या इन 2 दिनों में गोलबंदी एनडीए अपने खेमे में कर पाएगा? क्योंकि 40 की 40 जीतने का दावा किया गया है और ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो पूरे दमखम के साथ एनडीए वाले लगे हुए हैं कि कहीं कोई चूक ना हो। एक चीज तिवारी जी मैं देख पा रहा हूँ कि जो लहर 2014 2019 में था, 2024 में लहर में सिर्फ भाजपा के जो कैडर वोटर है, फॉरवर्ड वैसे इसी सब में ही मैं इस मोदी लहर को मैं देख पा रहा हूँ। ये जो बाकी समाज है इसमें मोदी लहर में काफ़ी कमी आई है, इसलिए फाइट हो रहा है। और दोनों जो सुरक्षित विधानसभा है, गया और जमुई, कह नहीं सकते, फाइट बहुत तगड़ा है। कोई भी बाजी पलट सकता है, कोई भी इस बार बाजी पलट सकता है। दोनों ही सीट, लोकसभा गया और लोकसभा जमुई, दोनों के दोनों ही सुरक्षित सीट और दोनों के दोनों ही हॉट सीट। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री इस बार अपने खुद मैदान में गया सीट पर उतरे हैं, जीतन राम मांझी, आरजेडी के कुमार सर्वजीत से उनके भिड़ंत है। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की विरासत संभालने की कोशिश उनके जीजा अरुण भारती जमुई में कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इन दोनों ही सीटों पर किसका पलड़ा भारी हो पाता है। लेकिन इन दोनों ही सुरक्षित सीटों पर अब तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो खबरें मिल रही है ग्राउंड से, वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि कांटे की लड़ाई दोनों ही सीटों पर माना जा रहा है। अब देखिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, 4 जून को रिजल्ट आएंगे, सब कुछ सबके सामने होगा। लेकिन फिलहाल जो 2014 और 19 की लहर थी, शायद इस बार उतनी अब तक दिखाई नहीं दी है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।